फ्रेंड्स, अफशना सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साइड कट अम्ब्रेला फ्रॉक बता रही हूँ। ये देखिए हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। कि देखिए हमारा ये कम से कम 3 मीटर कपड़ा है हमारे पास, लेकिन इस कपड़े का हमारा अर्ज जो है ये ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा 3 मीटर में हो जाएगा। अगर हमारे कपड़े का अर्ज कम हो तो आप इसको 3.5 से 4 मीटर कपड़ा ले सकते हैं इसके लिए। चलिए हम इसका पहले मेजरमेंट्स देख लेते हैं। ये देखिए फ्रॉक की लेंथ जो है हमारी 52 है, चेस्ट 42.5 है। ये थोड़ी हैवी चेस्ट की है। इसमें हम लूजिंग जो देंगे 2+ करेंगे हम 42.5 में। वेस्ट है हमारी 33 में भी हम 2+ करेंगे, 2+ करेंगे। लेंथ हमारी वेस्ट की लेंथ जो है वो 16 इंचज़ है। स्लीव्स है हमारी 18 इंच। स्लीव्स का जो हमारी बॉर्डर है, गोलाई जो है हमारी वो 10 इंचज़ है। शोल्डर हमारे 14 इंच, नेक 7 इंच, बैक नेक है 6 इंच। चलिए हम आपको इसको कट करके बताते हैं। देखिए हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है कपड़े को। अब हम इसको ट्रायंगल फोल्ड देंगे इस तरीके से। इस कोने को उठाकर हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड में रख लिया हमने इसको कपड़े को। अब हम इसको साइड में जो हमें कट लेना है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये हमारी एक साइड बंद ही रहनी चाहिए, एक साइड बंद ही आना चाहिए और सिर्फ एक साइड से ही ओपन होना चाहिए। इसे हम साइड में लेंगे, इस कट को साइड में लेंगे हम। अब हम इसमें कमर का निशान देंगे, यानी कि वेस्ट हमारी 33 थी, इसमें हम 2 इंचज़ की लूजिंग देंगे। 33 में हम 2+ करेंगे, 35 इसका हाफ करेंगे हम, 35 का हाफ करेंगे, 17.5 हो जाएगा। फिर इसका हम हाफ करेंगे, यानी कि हमें इसे 4th पार्ट में लेना है। तो ये हो गया हमारा पौने। देखिए ये 8.6 हो जाएगा, यानी कि 8.5 पौने 9। हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे पौने 9 पर। अगर हम इसको यहाँ पर इस कोने से नापेंगे तो हमारा ये बराबर होना चाहिए 11.5 और 11.5, इधर से भी और इधर से भी। फिर इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये हमारा कमर का निशान हो गया, जो कि हमारी चोली में अटैच होगा यहाँ पे। और आगे अब हम इसकी लेंथ देंगे। हमारी चोली जो रखी जाएगी वो हमारी वेस्ट लेंथ के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। वेस्ट लेंथ हमारी जो थी 16 इंच थी, तो हम 16 इंच की कंप्लीट हमें चोली बनानी है। 16 इंच की हम चोली लगाएंगे तो हम 15.5 इंच पर रखेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 15.5 पर रखेंगे। ऊपर की साइड निकाल देंगे क्योंकि हमारी ये यहाँ पर चोली जॉइंट होगी। 15.5 निकालते हुए हमारी लेंथ 42 थी, 42 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगा नीचे फोल्ड करते वक्त। तो हमने टोटल 53 पर निशान लगाया है। ये देखिए एक बार और देख लीजिए, 15.5 इंच हमने ऊपर की साइड निकाला है और फिर हमने टोटल लेंथ ली है, यानी कि 52 में हमने 1+ किया नीचे फोल्ड के लिए 53। अब हम आगे का लिए इस सिरे से, इस कोने से नापेंगे। ये देखिए हमारा कोना बना हुआ है, इस कोने से हम नीचे टोटल लेंथ लेंगे, यहाँ तक कि कपड़े की पूरी लंबाई ले लेंगे। कितना कपड़ा बैठ रहा है हमारा, ये हमारा 49.5 बैठ रहा है। तो हम इसी तरीके से इसको गोलाई में इस कोने से ही, इंची टेप को हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है, इस कोने से 49.5 पर निशान लगाते चले जाना है गोलाई में घुमाते हुए। इस तरीके से घुमा देंगे हम। ऊपर कोने पर इंची टेप वहीं रहेगा और बस गोलाई में घूमता चला जाएगा। अब हम इन निशानों को इनको एक साथ मिला देंगे इस तरीके से।
और इसी निशान पर हम इसे कट कर देंगे। अब हम इसको कमर पे से काटेंगे। ध्यान रहे कि हमारा ये कटे ना। देखिए हमारी नीचे की घेरी जो है वो निकल गई है। अब हम इसमें से चोली निकाल लेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा गोलाई का जो ये कपड़ा है, हम इसको चोली के लिए यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम पीछे की साइड हम जिप लगाएंगे, जिप अटैच करेंगे, इसलिए हम ओपन की साइड से ही कट कर लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पर ओपन साइड कम से कम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ही छोड़ देंगे, इसमें हम जिप अटैच करने के लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसके शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम बैक नेक के हिसाब से लेंगे। बैक नेक हमारा 6 इंच है, तो हम 6.5 पर रखेंगे शोल्डर। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे पहले यहाँ से। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। अब हमें चोली की जो लेंथ लेनी है वो 16 इंच थी हमारी, और 1/2 इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी और 1/2 इंच नीचे, तो इसलिए हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। 17 पर हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर की जो आर्म होल की जो लेंथ लेंगे वो हम 7 इंच पर लेंगे। 7 इंच पर भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर हमारे 14 इंच है। 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 15 हो जाएगा हमारा। 15 का हाफ लेंगे, 7.5 यानी कि 7.5। 7.5 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। हमने ये 6.5 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो डीप बनेगा, इसलिए ये फैल जाएगा, राउंड शेप जो दी जाएगी। इसकी वजह से हम यहाँ पर तीरा जो काटते हैं वो छोटा कट करते हैं। इसको इस तरीके से निशान मिलाएंगे दोनों निशानों को, और आगे का जो हम रखेंगे वो 6.2 पे रखेंगे, यानी कि पीछे की तरफ से इस निशान से पीछे की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे आगे का हो गया निशान। इसकी आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से, लेकिन हम इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैक है, फ्रंट में कट करेंगे इसे हम इस तरीके से। देखिए हमारी चेस्ट जो है 42.5 है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे, 1 2 44.5। इसका हाफ लेंगे 22.2, फिर इसका भी हाफ करेंगे, इसका भी हमें 4th पार्ट ही करना है, तो 11.1 हो जाएगा। हम 11.1 पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आगे मार्जिन हो गया। यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। नेक की जो हम ब्रॉडनेस देंगे वो हम 5.5 पर देंगे, यानी कि 2.5 पर। इसको हम थोड़ा सा तिरछी शेप दे देंगे कंधे गिराते हुए। अब हम यहाँ पर वेस्ट की कमर की निशान देंगे। कमर का निशान जैसा हमने उसमें नीचे घेरी में रखा था वही नाप आना चाहिए हमारा यहाँ पर, यानी कि हमारे 8.6 आया था, 8.6 ही हम यहाँ पर रखेंगे। आगे हम मार्जिन दे देंगे इसका सिलाई का। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, 42.5 का हमने 4th पार्ट लिया है, 11.1 बैठेगा यहाँ पर। हमने 11.1 पर निशान लगाया,
अब हमें यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट हमारी 33 थी, 33 में भी हमने 2 प्लस किया, 17.5, 17.5 का हाफ बैठेगा हमारा 8.5.2, तो वो हमने यहाँ पे लिया है। वही हमने नीचे घेरी में लिया था, जो हमारा नीचे घेरी में कमर का नाप होगा और ये सेम होगा। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब हम इसको निशान पर ही कट कर लेंगे। देखिए हम एक कुटका तो यहाँ पर लगा देंगे कमर के निशान पर, और एक यहाँ पर यहाँ पर शोल्डर में हम नेक का कुटका लगा देंगे। और ये हमें जो जिप में अटैच करते हुए लेनी है, जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उस पर भी कुटका लगा देंगे। बैक पर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इन कुटकों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से फ्रंट निकाल लेंगे। डेढ़ से हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम इधर साइड से हम स्लीव्स निकाल लेंगे, और उधर साइड से हमारा इतना है कि हमारी स्लीव्स नहीं निकलेगी पूरी, लेकिन हमारी चोली निकल सकती है। इसलिए हम इधर साइड से चोली का फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कुटके का जो निशान है लगा हुआ, इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बंद है, सिर्फ बैक खुला हुआ है, इसमें जिप अटैच के लिए। और ये कुटका जो हमने लगाया था एक्स्ट्रा कपड़ा, इसे हम बाहर की साइड निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा जिप में अंदर चला जाएगा। और बिल्कुल सेम इसी के साथ कट कर देंगे। ये देखिए हमारी चोली की बैक और फ्रंट दोनों कट चुकी है। जैसे हमने आपको बताया था, इसमें बैक हिस्से में 6 इंच पर 6.25 पर 6.2 पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से इसको इससे मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट करते हुए, और इसको आगे के आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरीके इसे हम कट कर लेंगे सिलते वक्त। अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे, स्लीव्स निकाल लेंगे। इसको हम कोट पार्ट में रखेंगे इस तरीके से। हमारा आर्म होल जो निकलेगा, इसका मोंढा जो निकालना है हमें, वो हम चेस्ट देखिए, हम जो मोंढा निकालेंगे, हम इसका चेस्ट में से हम 1.5 इंच कम करेंगे, यानी कि 9.5 बैठेगा, एक बैठेगा। तो इतना हमें अपना आर्म होल रखना है। और ये हमारा स्टिच का पार्ट नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी पीछे की तरफ को कर लेंगे, और इसमें कली बोलते हैं, वो डाल देंगे। थोड़ा सा जॉइंट जो लगाते हैं वो लगा देंगे हम इसमें स्लीव्स में। ये देखिए 9.1 हो जाएगा। हम इसकी अब पहले लेंथ लेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे। लेंथ हमारी 18 इंच है, 18 इंच। हाफ इंच हमारी ऊपर स्टिच में जाएगी और 1 इंच हमारे नीचे, तो इसलिए हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। बॉर्डर जो था हमारा 5 यानी कि 10 इंच है, 10 इंच का हम हाफ करेंगे, 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो गोलाई होती है 5 इंच,
और ऊपर की साइड से हम 3.5 पर डाउन रखेंगे, नीचे की तरफ डाउन करेंगे और 9.1 पर हम निशान लगा देंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। आगे मार्जिन छोड़ देंगे हम जितना भी हमें छोड़ना है। जॉइंट जो हुआ है हम कट कर लेंगे। अब हम इसको बताते हैं आपको ये जॉइंट किस तरह से लगेगा। देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है हमारा, ये डबल रख लिया है हमने। अब हम इसको इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे। ध्यान रखना है 1/2 इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ये, इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। ठीक है, और इसको हमें कट कर देना है ऊपर रखते हुए। ये जॉइंट हम बैक साइड में लेंगे। ये आधा हमारा सिलाई में चला जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाई देगा। देख रहे होंगे आपसे कितना सा दिखाई देगा। ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। देखिए ये हमारे नीचे की घेरी हो गई, ये ऊपर की चोली हो गई और ये स्लीव्स। देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग हम सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।